हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीपीएससी करंट अपडेट में। आज हम लोग 13 मई 2025 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। जो मैंने न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ है उनको मैंने कलेक्ट करके इस वीडियो में डाला है ना। तो हम लोग सबसे पहले न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि विराट कोहली से रिलेटेड है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने पहला टेस्ट क्रिकेट कहाँ खेला। तो 2011 में जमैका वेस्ट इंडीज़ में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की, और 2025 में इन्होंने सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे इन्होंने अंतिम टेस्ट मैच खेला, और इन्होंने कुल 123 टेस्ट मैच खेले, है ना। तो ये इनके बारे में न्यूज़ है। अभी फ़िलहाल में ये जो विराट कोहली है, ये आईपीएल में आरसीबी के एक प्लेयर के रूप में खेलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सेकेंड न्यूज़ की, जो कि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है। कि अभी हम लोग देख रहे थे कुछ दिन पहले कि अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा था, है ना। तो अभी 90 दिन के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों अमेरिका और चीन में बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि 90 दिन तक दोनों अपने अपने टैरिफ को घटाएंगे, और अमेरिका अपने टैरिफ को 145% से घटाकर 30% पर करेगा, है ना। और चीन 125% जो अपना टैरिफ लगा रहा था वो 10% पर करेगा, और इस चीज़ के लिए दोनों सहमत हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारे पटना से रिलेटेड है ना, बिहार से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि पटना में है ना। तो ये न्यूज़ है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर में जुलाई से होगा शोध कार्य, हर साल होगा 8 करोड़ खर्च, है ना। तो हम लोग इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये तो पटना में है, और ये मेनली विलुप्त हो रहे गोंगे डॉल्फिन के लिए, है ना। जो डॉल्फिन फ्रेश वाटर की है, जो कि गंगा में रहती है, उसके संरक्षण और प्रबंधन के लिए पटना के गंगा नदी के किनारे है ना एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में है ना। और यह देश के इकलौते डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होने के कारण भारत के असम, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल में डॉल्फिन मेनली पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, तो वो यूपी में है, जो गोंगे डॉल्फिन है, और उसके बाद गोंगे डॉल्फिन सबसे अधिक दूसरे नंबर पर बिहार में पाया जाता है। तो ये याद रखना, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे जो एक मेन न्यूज़ है। मेन न्यूज़ ये है कि अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच जो वॉर चल रहे थे, जो जवाबी कार्रवाई हो रही थी, उसमें बिहार के, है ना, सारण के रहने वाले, बिहार के कहाँ के रहने वाले, सारण के रहने वाले, जो कि बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे थे, जिनका नाम शहीद मोहम्मद इम्तियाज़, है ना, वो गोलीबारी में जो शहीद हो चुके हैं, है ना। तो ये हम लोगों को ये करंट लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि जो हाल ही में बीएसएफ के एसआई जो शहीद हुए थे मोहम्मद इम्तियाज़, वो बिहार के किस ज़िले से संबंध रखते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे वो सारण से संबंधित है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में चल रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मेडल्स में है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सोमवार का दिन बिहार के लिए खास रहा। कैसे खास रहा कि सिवान की बेटी, है ना, सिवान की बेटी अलका सिंह ने, है ना, शॉर्ट पुट में बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो ये अलका सिंह है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें, तो शॉर्ट पुट में, है ना। और इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है अंडर 18 में शॉर्ट पुट में 14.73 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। और ये बिहार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चौथा गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे हम लोग, बिहार से रिलेटेड है। चलिए और हम लोग एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि पटना कलम पेंटिंग को मिल रही नई पहचान, जो कि बीपीएससी के लिहाज से ही पटना कलम पेंटिंग के बारे में अगर लिखने के लिए आता है मेंस एग्ज़ाम में, या फिर जो पीटी में छोटे मोटे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आए थे, तो पटना कलम पेंटिंग को मिली नई पहचान, कला पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी, यानी स्कूल लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर इसको पाठ्यक्रम में जो आर्ट्स के सिलेबस है उसमें यानी कि ऐड करने की तैयारी है ना। और दूसरा कि जो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, ये एक फेमस अभी रहा है, क्योंकि हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ फीमेल्स का, तो ये भी एक
बिहार को एक नई पहचान दिला रहा है। ये कहाँ है? राजगीर में है, 90 एकड़ में फैला है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ओके, चलिए हम लोग लास्ट न्यूज़ देखते हैं कि कतर है ना, कतर डोनाल्ड ट्रंप को 3400 करोड़ रुपए की लग्जरी विमान जो है गिफ्ट करेगा, है ना। अभी देखें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर का शाही परिवार लग्जरी प्लेन बोइंग 7478 ये गिफ्ट के तौर पर देगा, है ना। और ये किसी भी राष्ट्रपति को मिलने वाला दुनिया का सबसे महंगा उपहार होगा। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये एक फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में किस देश ने एक गिफ्ट के तौर पर लग्जरी विमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेंट की है। तो उस लिहाज से मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ के नाम देंगे और आप कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। तो ये सारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।